धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव अमीन में आज सुबह सांप के डसने से सलमान की मौत हो गई। क्रेट सांप ने न केवल सलमान को डसा बल्कि उसके छोटे भाई को भी डस लिया। सांप के डसने से जहां सलमान की मौत हो गई, वहीं सलमान का छोटा भाई कुरुक्षेत्र के राधा कृष्ण अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र के मजदूरी करने वाले मैनुल खान गांव अमीन में अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और 2 बेटियों के साथ रहते हैं। आज सुबह बेड पर सो रहे उनके बेटे सलमान और अरमान को क्रेट सांप ने डस लिया। जब उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, तब तक सलमान की मौत हो चुकी थी। अरमान की हालत को देखते हुए उसे तुरंत कुरुक्षेत्र के ज्योति नगर में स्थित राधा कृष्ण अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर लोकेंद्र गोयल के नेतृत्व में उसका प्राथमिकता के आधार पर उपचार किया जा रहा है। सलमान के मामा मोहम्मद गफ्फार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मृतक मोहम्मद सलमान की आयु लगभग 8 वर्ष है और अरमान 7 साल का है। दोनों भाई अमीन गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सलमान के माता पिता मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं। मोहम्मद सलमान की मौत होने से परिवार में मातम का माहौल है। वहीं गांव अमीन में रहने वाले मुस्लिम परिवार के 2 बच्चों को सांप द्वारा डसने और इनमें से एक बच्चे की मौत होने से गमगीन माहौल है। खबरनामा हरियाणा ने जब कुरुक्षेत्र के राधा कृष्ण अस्पताल का दौरा किया तो इस दौरान उन्होंने सलमान के मामा और डॉक्टर से बातचीत की। सुनिए उस बातचीत के अंश। जानकारी यही है कि गरीब लोग हैं, कच्चे मकान हैं, आसपास में जंगल है, तो फर्श पक्के नहीं है, तो उसके जंगल में से जानवर निकलने का खतरा है। उसी से ये अंदेशा हुआ है, ये हादसा हुआ है। तो जैसे आप बच्चे के मामा हैं, बच्चे के माता पिता क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और परिवार में और कौन कौन है? और इसके 3 भाई हैं, 2 बहन हैं और मम्मी पापा हैं इसके, और हम इसके मामा हैं। वो हम लोग वहीं गाँव में रहते हैं, हम भी यही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पेंट का काम करते हैं। अमीन ये बेड के ऊपर सोया था, बेड पे डबल बेड था लकड़ी का, उस पर सोया हुआ था। ये 2 बच्चे थे, ये अमीन गांव के हैं। वहाँ पे टिल्ले पे इनका कहीं घर है, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और तो ये गरीब लोग हैं। इनके आसपास जंगल ही है और बच्चे ज़मीन पे या मंजे पे शायद सोए हुए थे, मैंने पूछा नहीं, पर दोनों एक ही बेड पर थे। तो एक बच्चे की डेथ हो गई? एक बच्चा को सवेरे 5 बजे के करीब सिम्टम आए। ये बच्चा तकरीबन 7 साल का बता रहे हैं लोग, और दूसरा बच्चा इसे 1.5-2 साल बड़ा था। तो 5 बजे के करीब बच्चा उठा, रात को बिल्कुल ठीक ठाक खाना खाकर सोया था। 5 बजे के करीब उसने घर में बताया कि मुझे पेट दर्द हो रही है, उल्टी हो रही है। उसके बाद बच्चा कोलैप्स हो गया। वो उसको सरकारी हॉस्पिटल में तब लेकर गए तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने कहा ये तो ख़त्म हो चुका है। तो सर अभी ट्रीटमेंट जो है राधा कृष्ण हॉस्पिटल में किस प्रकार से दिया जा रहा है? ये दूसरा बच्चा जो है हमारे पास तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे लेकर पहुँचे, और जब हमने बच्चा देखा, ये इसका गला रुका हुआ था। ये विस्परिंग साउंड में बोल पा रहा था, वैसे बोल नहीं पा रहा था। इसमें थ्रोट में भी पैरालिसिस हो जाता है और इसके गले में से घड़ की आवाज़ आ रही थी। हमें एक बार लगा कि शायद बिना वेंटिलेशन से इसका एंटीवेनम से काम चल जाएगा, पर मेरे सामने 10 मिनट में ही बच्चा गास्प करने लगा। गास्प करने का मतलब होता है जैसे मरने से पहले 2-3 बड़े सांस लोग खींचते हैं, वो इनफेक्टिव वेंटिलेशन होता है। अगर उसको देखते रहें तो इतने में डेथ हो जाती है। इसकी सैचुरेशन एकदम से 100 से ड्रॉप कर गई 62 पर, और हमने इमीडिएटली इसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेट शुरू कर दिया और उसके बाद वेंटिलेटर पर डाल दिया। तो डॉक्टर साहब, इसको भी क्रेट सांप ने काटा है? ये क्रेट सांप ने ही काटे हैं। क्रेट सांप एक ऐसा है जो ह्यूमन ड्वेलिंग्स के पास रहता है। इसकी बाइट पेनलेस होती है, अनप्रोवोक्ड होती है, बिना छेड़े बिना पैर सांप के ऊपर आए तकरीबन होती है। और जिस जगह ये बाइट करता है उस जगह दर्द भी नहीं होती और रेडनेस भी नहीं आती, कोई इन्फ्लेमेशन के साइन नहीं आते। कोबरा में ये डिफरेंस है कि कोबरा जब काटता है तो लोकल नेक्रोसिस होता है और रेडनेस लोकल जगह पर आती है। और कोबरा भी न्यूरोटॉक्सिक है, ये भी न्यूरोटॉक्सिक है। इसमें लोकल साइड पे वो नहीं होता। यहाँ डॉक्टर, जैसे सावन का महीना चल रहा है, अक्सर ये सांप बड़े निकलते हैं, खासकर खाली इलाकों में, तो क्या लक्षण है कि जिससे पता लग सके कि सांप ने काटा है बच्चे को? देखिए, अगर बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक सोता है रात में खेल कूल के, और सवेरे के टाइम रात को 2 बजे किसी भी टाइम अगर उसको सिम्टम आए, पेट दर्द हो रहा है और उल्टियाँ लग रही है, तकरीबन एपिगैस्ट्रिक पेन होता है ऊपरले एब्डोमेन में, और वैसे कई बार सारे पेट में भी हो सकता है, तो उसको सिर्फ पेट दर्द या उल्टी पेट खराबी मान के नहीं घर में रुकना चाहिए। उसे अच्छे डॉक्टर पे इमीडिएटली ले जाना चाहिए। पहले भी बहुत साल पहले हमारे पास आए थे 2 पेशेंट, उनको किसी लोकल डॉक्टर के पास वो बैठे रहे लेके 3-4-5 घंटे ख़राब कर दिए। जब तक आए तो वो बचाने लायक नहीं थे। ये 2-3 साल पहले की बात है। तो कभी भी किसी को अगर रात में सिम्टम आते हैं ऐसे जगह रहने के बाद कि पेट दर्द हो रहा है और उल्टी लग रही है, रात में बच्चा बिल्कुल ठीक था, तो उससे सिर्फ पेट की ही बीमारी नहीं मान के
चलो, क्योंकि ये सांप लोकल ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको मिले, इसका निशान भी मिलना ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत छोटा सांप काटे तो ये निशान भी नहीं होता, और कितने गुस्से में सांप ने काटा है, किसको पहले काटा है, उससे पहले कितनी बाइट दी, उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, अगर सांप काट जाए, क्योंकि सांप काटने से लेकर अस्पताल तक आने तक इस उपचार प्रक्रिया के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, इसके लिए ये है कि ये लिम्ब जो भी है बच्चे की मूव नहीं करने चाहिए, बच्चे की मूवमेंट्स कम से कम होनी चाहिए। जिस जगह स्नेक बाइट हुई है उससे ऊपर क्रेप बैंडेज बांधनी चाहिए, और वो पूरी लिम्ब पर हो सके तो ऊपर तक लिम्ब बांधनी चाहिए। उसका इतनी कसी भी होनी चाहिए वो कि उस जिस तरीके से स्प्लिंट बांधते हैं स्प्रेन होने पर, ठीक है, उससे सारा ऊपर तक टांग कवर होनी चाहिए। जो एक जगह पे रस्सी बांध देते हैं, बहुत ज़ोर से बांध देते हैं, पैर सूज जाता है, नीला हो जाता है, वो ठीक नहीं है। उस जगह पर कोई चीरा या कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उस लिम्ब को स्प्लिंट कर देना चाहिए ताकि मूवमेंट्स बिल्कुल कम हो, और उसका लिम्ब का लेवल हार्ट लेवल से थोड़ा डाउन होना चाहिए, और उसको उसी पोजीशन में बिना हिलाए बच्चे को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। हॉस्पिटल में जब एंटी वेनिन शुरू हो जाए उसके बाद उसको 15-20 मिनट के बाद उसको खोलते हैं, और थोड़ा थोड़ा खोलते हैं, ऊपर से नीचे को खोलते हैं। अगर सिम्टम आने शुरू हैं तो दोबारा से उसको टाइट कर देते हैं, और वापस जब और वाइल चढ़ने के बाद जब सिम्टम बंद होने लगते हैं तब खोलते हैं, ताकि वो सारा जो जहर है वो न्यूट्रलाइज होता जाए। स्थिति क्या है बच्चे की? अब बच्चा कब तक ठीक होगा? ये तो देखो, स्नेक बाइट में कहना बहुत मुश्किल होता है। जब बच्चा आया था तो 15 मिनट के बाद ही वो उसने सांस रोक लिया। अभी हमने उसको 20 वाइल्स दे चुके हैं। अभी हमें लग रहा है कि पहले इसकी हाथ की मूवमेंट्स वगैरह बहुत अच्छी थी, अभी थोड़ा सा कम लगी, तो मैं 10 वाइल्स और दे रहा हूँ। 30 वाइल्स मैक्सिमम डोज दी जाती है। तो ये स्वीयर बाइट हुई है। दूसरे बड़े भाई को इसके पहले काटा होगा, क्योंकि उसकी 5 बजे तकरीबन सवेरे 5 बजे सिम्टम आए, 5:30 बजे तक शायद डेथ हो गई। इसके दोनों भाई थे एक ही परिवार के। इसके सिम्टम 15 मिनट से लेके 2-2.5-3 घंटे तक आ सकते हैं, और कई बार 12 घंटे तक भी सिम्टम आने में लग जाते हैं। तो इसमें कई बार बंदा जीता होता है, अगर हार्ट कोई नहीं देख रहा है तो देखने में उसके मूवमेंट्स नहीं होती, पैरालिसिस हो जाता है। तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पैरालिसिस है, बंदे को सुनाई देता है पर वो बोल नहीं पाता और मूवमेंट नहीं कर पाता। तो हार्ट बीट अगर चल रही है, थोड़ा बहुत सांस चल रहा है, उसको ध्यान से देखना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पे इमरजेंसी केयर हो, कम से कम इंटूबेट करके उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकें, क्योंकि ये जो बाइट्स है ना, ये पैरालिसिस से मारती हैं। जब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है तो रेस्पिरेटरी फेलियर से बंदा मरता है, एकदम से कोई जहर ऐसे नहीं मारता है। कार्डियोटॉक्सिक भी होते हैं, पर इसमें क्रेट बाइट में कार्डियोटॉक्सिन्स इतनी ज़्यादा नहीं है।